डीए और डियरनेस रिलीफ यानी डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार सरकार डीए में 2% का इजाफा करेगी। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 58% डीए मिल रहा है। अब अगर सरकार इसमें 2% की बढ़ोतरी करती है तो नया डीए बढ़कर सीधे 60% हो जाएगा। यह नया डीए 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपको पिछले महीनों का एरियर भी मिलेगा। अब चलिए इस 2% की बढ़ोतरी को एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 18,000 रुपए है। अभी के समय में जब डीआर 58% है तो 18,000 की बेसिक पेंशन पर 10,440 रुपए की महंगाई राहत मिलती है। लेकिन जैसे ही सरकार डीआर को बढ़ाकर 60% कर देगी तो इसी 18,000 की बेसिक पेंशन पर महंगाई राहत बढ़कर 10,800 रुपए हो जाएगी। यानी हर महीने आपकी पेंशन में 360 रुपए का सीधा और नकद फायदा होगा। अब अगर हम नई कुल पेंशन की बात करें तो आपकी बेसिक पेंशन 18,000 रुपए और नया 60% डीआर यानी 10,800 रुपए मिलाकर आपकी कुल पेंशन 28,800 रुपए हर महीने हो जाएगी। चूंकि डीए अब 60% के आंकड़े को छू रहा है तो ऐसे में 8वें वेतन आयोग को जल्द लागू करने की मांग भी लगातार मजबूत होती जा रही है। 60% डीए होने पर आपकी बेसिक सैलरी और पेंशन में अच्छा खासा उछाल आएगा। आपके 60% के लिए बहुत बरदारा की आने वाली है। तो दोस्तों, यह थी डीए हाइक और पेंशन कैलकुलेशन को लेकर आज की सबसे बड़ी और स्पष्ट अपडेट। जैसे ही सरकार की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा होती है, हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। आपके हिसाब से सरकार को इस बार डीए में कम से कम कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 लागू होता है तो लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, एचआरए और टीए में कितना बदलाव आएगा? चलिए इस पूरे गणित को विस्तार से समझते हैं। बेसिक सैलरी की गणना वर्तमान में यानी 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। अब अगर सरकार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.92 तय करती है तो नई बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। 18,000 को 1.92 से गुणा करने पर आपकी नई बेसिक सैलरी सीधे 34,560 रुपए हो जाएगी। यानी सिर्फ बेसिक पे में ही 16,560 रुपए का सीधा फायदा। एचआरए और टीए का गणित, सैलरी सिर्फ बेसिक पे से नहीं बनती, इसमें अन्य भत्ते भी जुड़ते हैं। बात करें हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए की, तो अगर आप एक्स कैटेगरी के महानगरों में रहते हैं तो 27% के हिसाब से आपका एचआरए 9,331 रुपए बनेगा। वहीं ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी टीए फिलहाल 1,350 रुपए माना जा रहा है। चूंकि नया वेतन आयोग लागू होने पर महंगाई भत्ता 0 से शुरू होगा, इसलिए फिलहाल डीए 0% रहेगा। कुल ग्रॉस सैलरी और अंतर, अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि आपकी नई ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी। नई बेसिक पे 34,560, एचआरए 9,331 और टीए 1,350 को जोड़ने पर आपकी अनुमानित ग्रॉस सैलरी 45,241 रुपए हो जाती है। अगर हम इसकी तुलना पुरानी सैलरी से करें, जहां 58% डीए के साथ कुल सैलरी लगभग 34,650 रुपए बनती थी, तो नए स्ट्रक्चर में आपको हर महीने लगभग 8,800 से लेकर 9,000 रुपए तक का अतिरिक्त फायदा देखने को मिलेगा। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी आंकड़े 7वें वेतन आयोग के नियमों और मौजूदा रुझानों के आधार पर महज एक अनुमान है। जब सरकार आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेगी तो इसके नियमों और भत्तों में कुछ बदलाव हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, फिटमेंट फैक्टर कम से कम कितना होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, पेंशन डिकोड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट न जाए। जय हिंद।